उसको शिक्षा नहीं मानता। क्योंकि अगर गलत दिशा में जाना भी शिक्षा और विद्वता का परिचायक है, तो फिर राम से वो करोड़ गुना ज्यादा विद्वान रावण था, तो पूजा रावण की होनी चाहिए थी, राम की क्यों हो रही है? स्पष्ट बात है। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। जो शिक्षा अगर स्पाइनल कॉर्ड है, तो संस्कार जो है उसका सांस है, सांस वायु दिमाग बचा लेने वाला बच्चा और बच्ची अगर ये सोचता हो कि अपने पर हमको बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हमको बना देंगे, हमको बना देंगे, ये बात गलत है। आदमी भले जन्म ले ले स्वतंत्र रूप से या जुड़वा हो जाए, बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाए, तीन बच्चा एक साथ पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र देश का नागरिक हो और जो अपने मुल्क को मान रखता हो और मुल्क के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार, मरने और मारने के लिए तैयार हो, में शिक्षा की सबसे बड़ी पहचान होती है जो शिक्षा तो ग्रहण करे ही, लेकिन शिक्षा अपने लिए ग्रहण मत करे, क्योंकि शिक्षा में उसका ग्रहण करना उसके स्वयं का दायित्व है। यजुर्वेद का नाम सुने हो, साइंस के बच्चा से नहीं सुना होगा सब। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर इंसान का 3 कर्तव्य होता है। स्वयं के प्रति उसको क्या करना है, तो स्वयं के प्रति क्या करना है आपको पता है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत संगति, गलत आदत से दूर रहना है। क्योंकि जब तक आपका ये काया शरीर जो कि नश्वर है, सभ्यता की पहचान है, ये जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आप अपनी आत्मा के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका पहला कर्तव्य है आपके स्वयं के प्रति कि अपने आप को आप इतना मजबूत बनाए, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि लोगों की निगाहें बरबस न चाहते हुए भी आपकी ओर उड़ जाए। क्योंकि आज के कलयुग में अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से नहीं रोता है। आप पढ़ने निकले हो, 1 लाख पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चा कर रहा है, तो आपका पड़ोसी भी खुश हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से खुश हो। एक बात शिक्षा में संसार चलिएगा। मोबाइल का नाम सुने हो, सबके हाथ में। हम भी डांट सुन जाते हैं अपनी पत्नी से। और क्या नाम में खराब चीज नाम लेना भी खराब लगता है। लोग कहता है कि रामायण में क्लास से निकलते रहे, अब मोबाइल में खुटुर खुटुर देखते हैं। पहले हम देखते थे पापा की परी, हम बोला अरे बाप रे, हमको एडिक्टेड कर दिए, उसको हटा दिए। फिर रील्स देखना शुरू किए और देखते देखते मोबाइल में ऐसे चीज आने लगे जो भारत मां को हम मां कहते हैं, सरस्वती की साधना करते हैं, वो तो होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल अगर आपके शिक्षा का बहुत बड़ा सहायक है तो आपके विनाश का भी बहुत बड़ा कारण इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को देख मेरे बेटियां बेटा लोग अपने मां बाप को भी जरूर सुनाइएगा कि मोबाइल की आदत जो है हम लोग को खुद से, तुम लोग को, हम लोग को समय तो था ही नहीं, तुम लोग को खुद से नहीं लगा। हम लोग के समय में क्या कुछ बोलने जा रहे हैं, बोले तो चुप हो जाए। हम लोग के समय में याद है हमको कि हम लोग रोते थे किसी काम के लिए, बच्चा रोते करता है जीत के लिए, रोते थे तो अम्मा समझ रही हो, मैया, जिसको आजकल का बच्चा मॉम पॉप पढ़ता है सर,
तो वो जब हम लोग रोते थे और जब रिवाइव बढ़ जाता था, बेना का नाम जान नहीं है, पंखा हमारी अम्मा बड़ा रखती थी अपने पास में। वो क्या करती थी कि उसको पलट देती थी, अब पलट के सट 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 10 छक्के बिल्ला से 10 ही क्या कहता पंखा के डंडी से कम नहीं पिटाते थे, क्या लतखोर कम थे। अगर पिटा जाते थे अच्छा से तो एक बार जोर से रोते थे, उसके बाद शांत हो जाते थे। और आजकल का बच्चा रोता है, बच्ची होती है पूरा मोबाइल और ना वो खोल के लगा देता है। उन मां बाप को मैं हिदायत देने आया हूं कुर्सा में, हिदायत भी इसलिए कि मैं भी मदद के कि बच्चों को मोबाइल से बचाइए, और बच्चे मोबाइल चला रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, तो इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए कि वो कर क्या रहे हैं, किस चीज को कर रहे हैं, किस चीज को नहीं कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात हम लोग के समय 78 पढ़ाई के हम लोग आदमी है, लेकिन फिर भी इतना था कि पढ़ाई लिखाई में वही व्यक्ति पढ़ाता था, वही व्यक्ति पढ़ाता था जो थोड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जिसके घर में इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी थी, वही अपने बच्चे को पढ़ाता था। नहीं तो मास्टर आते थे, मुसलमान आते मदरसा में जाता था, और हिंदू आते पाठशाला में जाता था, और थोड़ा बहुत लिखा पढ़ करके ए बाबू कितना उम्र होगा, तोरा में पूछाइयो तोरा से, हाँ कितना 16 17 18 19 20 21 तरह से 5 साल बाद हम तो माई के लेकर भाग गए थे। चल पड़ता पूछवा देते हैं। गौर सुनिए, माई मतलब गुरु माई रे, अरे अपन मेहरारू के मत ले, लेकिन फेस मेरा तो बदमाशी कर रहा खुद भी है, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है। पढ़ाई का उतना ही नहीं था जो पढ़े, जिसके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, प्लीज इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, ही पढ़ने का मौका मिलता था। ये लोग तो घर से बाहर भागती थी, तो बड़का बाप, अपना बाप, छोटका बाप, कवितों के बाप, रुखसनवा के बाप, क्या करिए दूसरे घर में मुआइए थे लो, जिसे लगता था कि बच्ची का जन्म होना एक पाप है, एक पाप है। और मैं कहता हूं, दाना के साथ कहता हूं कि जिस घर में बच्ची नहीं है, ये मर जाएगा। हमारे डायरेक्टर कॉलेज कुमार सिंह से, इनको तो बेटा सुन लीजिए,